नमो नमः मित्रों, नमः संस्कृताय। आज हम लोग देखेंगे शिशुपाल बधम पीजीटी के लिए, चाहे यूपी पीजीटी हो चाहे झारखंड पीजीटी हो, सभी जगह यह लागू है। जैसे कहा गया है, खुल जाएंगे सभी रास्ते तू रुकावट से, खुल जाएंगे सभी रास्ते तू रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा तुझे हासिल, लेकिन पहले तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। आपको एकदम अपने लक्ष्य की तरफ ही हर वक्त ध्यान होना चाहिए। हम किस लिए इलाहाबाद आए हैं, हम क्या करने आए हैं, यहाँ खा के सोने आए हैं कि वैकेंसी लेने आए हैं, हमका सिलेक्शन लेना है। जब तक आप अपने लक्ष्य पे ध्यान नहीं टिकाएंगे तब तक आपका मन इधर उधर भटकता रहेगा। चलिए मित्रों, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हम लोग शिशुपाल बधम का सामान्य परिचय देखेंगे। चलिए आइए सभी मित्र, हम लोग देखते हैं महाकवि माघ का परिचय देखेंगे। शिशुपाल बध नामक महाकाव्य के रचयिता महाकवि हैं। इन्हें विद्वानों ने श्रेष्ठ महाकाव्य का प्रेता माना है। काव्येषु माघम, यहाँ क्या कहा गया है? काव्येषु माघम। चलिए आगे देखते हैं। भारत के द्वारा प्रवर्तित विचित्र मार्ग को माघ ने बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया तथा भारत से आगे बढ़ने का सफल प्रयास किया। माघ के पिता कौन थे आप लोग देखेंगे। इनके पितामह कौन थे? सुप्रभुदेव थे। इनके पितामह सुप्रभुदेव थे, जो राजा वर्मलात या श्री वर्मल के सर्वाधिकारी अर्थात दीवान थे। ये पुण्यात्मा, अनासक्त तथा सात्विक वृत्ति के पुरुष थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ देखेंगे, सुप्रभुदेव नाम का एक दत्तक पुत्र था। सुप्रभुदेव के पुत्र का नाम दत्तक था, जो अत्यंत उदार, क्षमाशील, कोमल स्वभाव के एवं धर्मपरायण थे। इन्हें लोग सर्वश्रेय कहते थे। क्या कहते थे? सर्वश्रेय कहते थे, क्योंकि सबकी सहायता के लिए वह तत्पर रहते थे। इन्हीं दत्तक पुत्र के महाकवि माघ थे। इसका मतलब हो गया, महाकवि माघ के पिता का नाम दत्तक था और इनके जो है सुप्रभुदेव उनके प्रपितामह थे। माघ का सूर्य पूजक थे। माघ किसकी पूजा करते थे? सूर्य की पूजा करते थे। माघ की मृत्यु जो है पाद शोध रोग से हुआ। किससे हुआ? पाद शोध रोग से हुआ। चलिए हम लोग सामान्य जानकारी ले रहे हैं माघ के बारे में। चलिए हम लोग देखते हैं निवास स्थान। माघ का निवास स्थान श्रीमाल या भिन्नमाल नामक नगर में था। यह नगर अभी माउंट आबू से 40 मील पूर्व जोधपुर प्रमंडल राजस्थान में अवस्थित है। यह नगर उस समय गुर्जर राज्य की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। श्रीमाल भीनमाल संस्कृत विद्या का महान केंद्र था। अनेक विद्याएं यहाँ पढ़ाई जाती थी। वर्मलात नामक राजा इसी नगर में रहते थे। माघ के पितामह उनके क्या थे? माघ के पितामह उनके जो है प्रधानमंत्री थे। माघ का परिवार बहुत धन्यधान जगत स्वामी के सूर्य के मंदिर के ये लोग उपासक थे। माघ अनेक शास्त्रों के विद्वान थे। राजश्री होने के कारण अनेक शास्त्रों के अध्ययन में की सुविधा उन्हें प्राप्त थी। आइए हम लोग देखते हैं माघ का समय। माघ का समय बताया जाता है, माघ को 675 ईस्वी के अनंतर माना जाता है। अधिकतर लोग इनको 700 ईस्वी के आसपास मानते हैं। माघ को स्वीकार करते हैं 75। आइए शिशुपाल बधम का हम लोग परिचय देखते हैं।
देखेंगे शिशुपाल वधम क्या है। यह एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। शिशुपाल वधम माघ की एकमात्र कृति है। इसमें 20 सर्ग हैं। यह महाकाव्य का रूप है। इसमें 645 पद्य हैं। 15वें में 34 संरक्षित हुई श्लोक इसकी व्याख्या मल्लीलाथ ने नहीं की। 5 पद्य कविवंश वर्णन है। इन्हें मिलाकर कुल मिलाकर टोटल आपसे पूछा जाए कितने श्लोक हो जाएंगे? 1650। यहाँ देखेंगे 20 सर्ग और 1650 श्लोक हैं। चलिए आइए हम लोग कथा के बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी लेते हैं। सर्ग देवर्षि नारद का द्वारका में आगमन, श्री कृष्ण द्वारा उनका सत्कार, नारद का शिशुपाल के पूर्व जन्मों तथा उनके अत्याचारों का वर्णन, शिशुपाल को मारने के लिए प्रेरित करना। अब शिशुपाल वधम का द्वितीय सर्ग में क्या कहा गया है? श्री कृष्ण बलराम और उद्धव की मंत्रणा, बलराम का शिशुपाल पर आक्रमण का प्रस्ताव, किंतु उद्धव के नीतिपूर्ण प्रस्ताव में इस विषय में शीघ्रता न करके युधिष्ठिर के राजश्री यज्ञ में सेना सहित भाग लें। तीसरा है द्वारका से श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान, नगरी, सेना और समुद्र का वर्णन। चौथा है रैतक पर्वत। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मित्रों, किस सर्ग में रैतक पर्वत का वर्णन है? यहाँ पर हो जाएगा चतुर्थ सर्ग। चलिए आगे देखते हैं। रैतक कर सैन्य शिविर की स्थापना, 6 ऋतुओं का वर्णन, अच्छंद में यमक निवेश करते हुए, वन विहार का वर्णन, जल क्रीड़ा का वर्णन। और उसके बाद आप लोग देखेंगे संध्या चंद्रोदय तथा श्रृंगार विधान का वर्णन, पान गोष्ठी और रात विहार का वर्णन, सुप्रभात का वर्णन। यहाँ देखेंगे श्री कृष्ण का पुनः प्रस्थान तथा यमुना नदी का वर्णन। क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाएगा शिशुपाल वधम में यमुना नदी का वर्णन किस सर्ग में हुआ है? किसमें? यमुना नदी की। आप बताएंगे 12 सर्ग में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। श्री कृष्ण और पांडवों का मिलना, नगर प्रवेश तथा दर्शक नारियों की चेष्टाओं का अश्वघोष तथा कालिदास से प्रतिवर्धा करते हुए वर्णन। आप 14 सर्ग में देखेंगे युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ का प्रस्ताव, श्री कृष्ण की पूजा तथा भीष्म द्वारा उनकी स्तुति। 15 में देखेंगे शिशुपाल का कोप और उसके पक्ष में राजाओं का युद्ध के लिए संबद्ध होना। 16 में देखेंगे शिशुपाल के दूत का श्री कृष्ण के समक्ष उभयर्थक शब्दों का प्रयोग। सात्विक तथा उत्तर दूत पुनः शिशुपाल के पराक्रम का वर्णन करना। और 17 नंबर में आप देखेंगे 17 सर्ग में श्री कृष्ण के पक्ष के राजाओं का कोप, सेना की प्रस्तुति का प्रस्थान। 18 नंबर में सेनाओं के घोर युद्ध का वर्णन। 19 नंबर में देखेंगे चित्रालंकार। कौन सा अलंकार हुआ है यहाँ पर? चित्रालंकार। चित्रालंकार का पूर्ण पद्यों में व्यूह रचना तथा विचित्र युद्ध का वर्णन। और उसके बाद आप लोग देखेंगे 20 नंबर में देखेंगे आप लोग मित्रों श्री कृष्ण और शिशुपाल का शस्त्र युद्ध, दिव्यास्त्र, वाघ युद्ध। श्री कृष्ण के शब्दों से कुपित शिशुपाल के शब्दों से कुपित श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिरवेदन और शिशुपाल के तेज का विजयी श्री कृष्ण में प्रवेश। आप लोग देखते रहें। आप पूरा 20 का हम लोग थोड़ा थोड़ा उसका परिचय देखें। अब हम लोग देखेंगे शिशुपाल से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं बिंदुवार। चलिए, यह कथानक महाभारत के सभा पर्व, आपसे पूछा जाएगा कहाँ से लिया गया है। यह महाभारत के सभा पर्व से है। अध्याय 35 से 43 से है लिया गया है। इसमें युधिष्ठिर के यज्ञ में शिशुपाल के मारे जाने की कथा है। और उसका बाद दूसरा उपजीव देखेंगे श्रीमद् भागवत पुराण के, कहाँ से? श्रीमद् भागवत पुराण के स्कंद 10 स्कंद से अध्याय 41 से 75 में शिशुपाल की कथा प्रायः वैसी ही है जैसी महाभारत की महाकाव्य में वर्णित है। इसलिए बहुत से विद्वान शिशुपाल वधम को, बहुत से विद्वान भागवत पुराण को
पुराण का ही रूप महाकाव्य में उपजीव का स्रोत मानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विद्वानों के बीच एक लोकोक्ति है, काव्येषु माघः कवि कालिदासः, अर्थात कवि की दृष्टता से कालिदास श्रेष्ठ हैं, किंतु यहाँ देखें कवि की दृष्टता से कालिदास श्रेष्ठ है, किंतु काव्य महाकाव्य के लेखन में माघ उत्कृष्ट हैं। जैसे उसके बाद देखेंगे अलंकारवादी महाकवियों में भी माघ अग्रणी हैं, क्योंकि प्रौढ़ पंडित के साथ कथानक को विचित्र मार्ग पर ले जाने की क्षमता इनमें सर्वाधिक है। कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के मारे जाने का कथानक इतिहास प्रसिद्ध है। यह कथानक जानते हैं महाभारत और भागवत पुराण पर आश्रित है। इसके नायक आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर नायक कौन हो जाएगा? यहाँ देखेंगे शिशुपाल वधम के नायक कौन हो जाएगा? श्री कृष्ण। यदुपति विष्णु के अवतार माने जाते। किसके अवतार? विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे महाकाव्य का प्रधान रस। महाकाव्य का आप लोग देखेंगे महाकाव्य का प्रधान रस क्या है? वीर रस। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा शिशुपाल वधम में प्रधान रस कौन सा है? वीर रस। अन्य रसों में श्रृंगार, हास्य, अद्भुत, भयानक इत्यादि हैं। स्वाभाविक रूप से निवेश हुआ है। इसके सर्ग छंदों में नियम का पालन करते हैं। पूजा सर्ग एक छंद में हो और सर्गांत में एक दो पद दूसरे छंदों में हो। प्रथम सर्ग में वंशज, द्वितीय सर्ग में अनुष्टुप, तृतीय सर्ग में कवि उपजात देखने को मिलता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। चलिए पंचम सर्ग में देखेंगे। पंचम सर्ग में वसंत तिल का और छठा सर्ग में दुत विलंबितम छंद का और सबसे अंत में देखेंगे वो छंद परिवर्तन हुआ है। चतुर्थ सर्ग में अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है। शिशुपाल वधम में 19 सर्गों में एक अक्षर दो अक्षर सर्वभद्र हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे, आगे इसके देखते हैं। युद्ध का वर्णन कई सर्गों में यह हुआ है। 19वां सर्ग तो चित्र काव्य के रूप में चित्रित हुआ है, भ्रम देता है। 20वें सर्ग में तो दोनों पक्षों में नेताओं में विस्तृत दिव्य अस्त्र का प्रयोग होता है। शिशुपाल के अस्त्रों में श्री कृष्ण को शिशुपाल के अस्त्रों को श्री कृष्ण काटते जाते हैं। छठे सर्ग में देखेंगे, छठा सर्ग भी बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। छठा सर्ग देखेंगे ऋतु षष्ठ ऋतु का वर्णन किसमें है? छठे में है। एकादश में देखेंगे प्रभात वर्णन है। और उसके बाद आप लोग देखेंगे माघ के पंडित्व और कवित्व के विषय में कई प्रस्तुतियाँ विख्यात हैं। इसके शब्द भंडागर के विषय में कहा जाता है, नव सर्गते माघे नव शब्दो न जायते। अर्थात माघ काव्य के 9 सर्ग समाप्त कर लेने पर संस्कृत में कोई नया शब्द जानने को रह ही नहीं जाता। उसके बाद देखें माघ ने धातुओं के प्रयोग में सर्वाधिक स्वाभाविक रूप से किए हैं, जैसे अचुचुरत। उसके बाद देखें माघ की एक अन्य प्रस्तुति में माघे मेघे गतम मोया। बहुत दरी पूछा जाता है, बहुत स्थानों पे आपको पूछा जाएगा। माघे मेघे गतम मोया, अर्थात शिशुपाल महाकाव्य के अध्ययन में और मेघदूत का आनंद लेने में मेरी सारी आयु बीत गई। फिर उसके बाद है माघे संत त्रियोगणा। माघे संत त्रियोगणा माघ विषयक प्रस्तुतियों में यह सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसमें एक साथ क्या क्या है? कालिदास, भारव और दंडी या श्रीहर्ष के साथ माघ की महत्ता का निरूपण किया गया है। जैसे कहा गया है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, दंडिनः पाद ललित्यम माघे संत त्रियोगुणा। माघे संत त्रियोगुणा अर्थात कहने का भाव यह है कि महाकवि कालिदास की विशिष्टता उपमा के कारण है, तो माघ में तीनों गुणों का समन्वित प्रयोग प्रमुख वैशिष्ट्य है। माघ की समान उपमाओं में यह बहुत प्रसिद्ध है।
जिससे के कारण घंटा मार्ग का विरुद्ध हुआ है। विरुद्ध हुआ है, क्या है विरुद्ध? चलिए यहाँ देखेंगे, उदयत वीरतो रश्मिरज्जा वहिं रुचौ हिं धाम नियाति चास्तम वाहते गिरिरयं विलम्बि घंटा द्वय परिवारित वारेन्द्र लीलाम। आपको मिल जाएगा चौथे स्तर का 20वां श्लोक है। यहाँ पर देखेंगे राजनीति की तुलना शब्द विद्या से की गई। शब्द विद्यो नो भांति राजनीति परस्पर। देखेंगे सूक्ति, देखेंगे हम लोग प्रथम सर्ग में कौन कौन सूक्तियाँ आती हैं। कवि द्वारका के राज प्रसाद में स्थित श्री कृष्ण द्वारा नारद मुनि को देखने की बात करते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं मित्रों, यहाँ पर देखेंगे चलिए आइए मित्रों हम लोग थोड़ा सूक्तियों पर विचार कर लेते हैं। बहुत बहुत फेमस सूक्ति हैं। गृहानुनैप्यं नयेतुं प्रणयाद विस्पशवो भवन्ति न पूर्णकृतां मनीषिणः। यहाँ देखेंगे कहा जा रहा है महात्मा लोग अपुण्य आत्माओं के घर में आना नहीं चाहते। और यार दूसरा वाला देखेंगे, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। श्रेयस्केन तृप्यते, मंगलयम कार्य में तृप्त हो सकता है। फिर उसके आगे हम लोग देखेंगे, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी है। सदाभिमान एक धना ही मानिना। मानी मतलब मनस्वी लोग एक ही मात्र धन है जो स्वाभिमान ही है, होता है। एक ही धन है, क्या है? स्वाभिमान। ज्ञात सारो अपि खल्वेक संदिग्धे कार्य वस्तुनि। सारभूत तत्व को जानने पर भी अकेला व्यक्ति अपने कर्तव्य के निर्धारण में संशय युक्त रहता है। चलिए अगला देखेंगे, जो बहुत मेन है वही हम लोग देख रहे हैं। मह्यंसा प्रकृत्या मिथ्यभाषिणः। बड़े लोग स्वभाव से कम बोलते हैं। बड़े लोग स्वभाव से कम बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसी के आगे देखते हैं। और क्रिया समभि आहारेण विघ्नतम क्षमीम कह। बार बार विरोध करने वाले को कोई नहीं सह सकता। चलिए अगला देखते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते। सभी लोग अपना स्वार्थ देखते हैं। नन्यस्य गंधमपि मानवृता सहन्ते। मनस्वी लोग दूसरों की गंध को नहीं सहते हैं। चलिए नौवां देखते हैं। शास्त्रम ही निश्चित विधाम क्वा न सिद्धि में अस्ति। निश्चित जो है यहाँ देखेंगे, निश्चित बुद्धि वाले व्यक्तियों का शास्त्र सर्वत्र सफल होता है। अगला देखते हैं हम लोग। मंदोऽपि नाम महानो गृहे साध्य। बलवान व्यक्ति मूर्ख भी क्यों न हो, उसे बलपूर्वक वश में नहीं किया जा सकता। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। समय एवं करोति बलाबलम। समय के प्रभाव से कोई बली या निर्बल होता है। परिभवो अस्मि भवो ही सुदुःसह। शत्रु से उत्पन्न पराजय अत्यधिक दुस्सह होती है। भवति महत्तु निष्फलः प्रयासः। महापुरुषों की सेवा कोई प्रयास व्यर्थ नहीं होती। बहुत सही है, महापुरुषों की सेवा जो है कोई प्रयास व्यर्थ नहीं होती है। चलिए शिशुपाल वधम पर बिंदुवार अध्ययन देखेंगे। महाभारत पर आधारित महाकाव्य कौन है? शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधस्य भवस्य महाभारत। शिशुपाल वधम की कथा वस्तु विभाजित है सर्गों में। शिशुपाल वधस्य वैशिष्ट मतलब त्रिगुण है। रैतक पर्वत का वर्णन कहाँ है? शिशुपाल वधम में। शिशुपाल
का वध किसने किया? श्री कृष्ण ने। शिशुपाल के किस सर्ग में गंगा यमुना नदी का वर्णन है? द्वादश सर्ग में। शिशुपाल प्रथम सर्गे द्वारिका कस्य गमनम दृश्यते, यहाँ पर क्या हो जाएगा? नारद। देखते हैं। श्रीपति श्रीमती शशितुम जगत में श्रीमती पद निम्नलिखित में निम्नांकित में से किसका विशेषण है? वासुदेव का है, वासुदेव के घर का है। चलिए। कथेन नागेन्द्रमिवेन्द्र वाहनम इति उपमा सूचक वाक्य शिशुपाल बधे लक्षिता, नारद के लिए है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, आप लोग देखेंगे। पिशंग मौजी युजम अर्जुन छंदमेव किसके लिए है? नारद के लिए है। शिशुपाल बधम रचयिता किस कौन है? माघ है। शिशुपाल महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हो जाएंगे। शिशुपाल महाकाव्य का प्रारंभ श्री शब्द से होता है और समाप्त भी श्री शब्द से होता है। चलिए, शिशुपाल महाकाव्य का प्रथम सर्ग का नाम क्या है? कृष्ण नारद संभाषणम। शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने श्लोक हो जाएंगे यहाँ पर? 75 श्लोक हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। शिशुपाल महाकाव्य के किस सर्ग में नारद और श्री कृष्ण का वर्णन है? प्रथम सर्ग में। शिशुपाल वध में प्रथम सर्ग का प्रधान छंद कौन है? वंशज छंद। शिशुपाल वधम के प्रमुख रस कौन सा है? वीर रस है। शिशुपाल वधस्य सर्गे प्रथमे जो है नारद और श्री कृष्ण नारद संभाषणम अस्ति है। शिशुपाल वधम के मूल स्रोत क्या है? महाभारत। इति शब्देन कस्य मंगल चरणम प्रारंभे, ये हो जाएगा शिशुपाल वधम। उपमा अर्थ गौरव पद ललितम, तीनों गुण किसमें मिलेगा आपको? शिशुपाल वधम में मिलेगा। चलिए, किसमें नारद का वर्णन है? शिशुपाल वधम में। कस्मिन् संत त्रिगुण शिशुपाल वधे नारद मुने स्वार्थक को जमेन पीठादुत्तिष्ठम अयुचत। अच्युत किसके लिए आया है? कृष्ण के लिए आया है। शिशुपाल वधम में हिरण्य गर्भांग मुनि किसे कहा गया है? नारद को। किम नाम महाकाव्यम श्रीपति शिशुपाल वधम। श्री कृष्ण सम्मुख गौरव नारद कस्माभिराम चंद्र मशः। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। महाकाव्य श्री कृष्ण अंबिका दत्त क्या है? अम्बारह दत्तम कम ऋषि दर्शत नारदम। शिशुपाल वधम के अनुसार शिशुपाल का जन्म है रावण का जन्मांतर। चलिए और आगे थोड़ा देखते हैं हम लोग। चलिए वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ देख लेंगे। सदा भी ये सूक्ति कहाँ का है? शिशुपाल वधम का है। नव सर्गते माघे, सब तो हम लोग देख चुके हैं। चलिए बहुत सही वाला बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, आप लोग देखेंगे। शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम नक्तम कालत्रिये अपि योग्यताम। यह सूक्त किस ग्रंथ से है? शिशुपाल वधम से है। जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहे हैं, आप लोग देखते रहिएगा। बदल जा रहा है बदल। चलिए एक यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट आपको लग रहा होगा, हमें भी लग रहा है। नारद बीड़ा नाम, नारद के बीड़ा का क्या नाम था? क्या नाम हो जाएगा? महती। कस्य गृहे वसतः श्री कृष्ण नारद, वसुदेव गृह के। चलिए यहाँ देखेंगे। चलिए सभी मित्र आप अभी तक आप लोग देखते रहें शिशुपाल वधम।
हम लोग शिशुपाल के बधम में जो हमको प्रमुख लगा हम आप सबको बताए। ऐसा नहीं है हम जितना बताए आप लोग उतना ही पढ़ें, थोड़ा ज़्यादा पढ़िएगा जिससे कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए सभी मित्रों को मैं अपनी क्लास यहीं पे समापन करता हूँ। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तब तक लिए जितने मित्र जुड़े हुए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए हम सभी मित्रों को धन्यवाद करते हैं जो अभी तक जुड़े रहें। चलिए अपनी क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमो नमः।